अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैंने तैयार किए हैं हलवाई स्टाइल शक्करपारे। बहुत ही ज़बरदस्त ये शक्करपारे घर में बनकर तैयार होंगे। कैसे तैयार होंगे आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। सबसे पहले जी यहाँ पर मैंने ले लिया है एक अदद बाउल और ले लिया है एक ग्लास। इसी ग्लास की मैंने पैमाइश रखी है पूरी वीडियो में, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने 3 ग्लास पानी के ऐड कर देने हैं इस बाउल के अंदर। ये पानी इस्तेमाल होगा जो हमने चाशनी बनानी है उसके लिए, और जो हमने आटा गूंदना है शक्करपारों के लिए उसके लिए। इसके अंदर मैंने अब ऐड कर दिया है रेड फूड कलर आधा चम्मच। आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर ऐड कर लें, येलो फूड कलर ऐड कर लें, ये टोटली आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। मेरे पास रेड अवेलेबल था, मैंने रेड ऐड कर दिया। चलें जी, ये हो गया अच्छे से मिक्स। अब यहाँ पर मैंने खुला बर्तन ले लिया ताकि इसका मैं डो बना सकूँ। यहीं पे मैंने वही ग्लास लिया जिससे मैंने पानी की पैमाइश की थी। यहाँ पर मैंने अब 2 ग्लास मैदे के ले लिए हैं। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। डो को गूंदने के लिए यहाँ पर मैं मिक्सचर रेडी करूँगी। एक बाउल ले लिया मैंने, और वो जो कलर्ड पानी मैंने तैयार किया था ना, उसमें से मैंने एक ग्लास, वही वाला एक ग्लास जो मैंने पैमाइश का शुरू से रखा है, एक ग्लास मैंने इसमें से कलर्ड पानी का निकाल लिया है। बाउल के अंदर मैंने ये पानी ऐड कर दिया। आधा कप मैंने मेल्ट करके यहाँ पर ले लिया है घी का, ठीक है जी। और एक खाने का चम्मच 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करना है, ठीक है जी। ये मैंने ले लिया है, इसके अंदर डाल दूँगी। इसको कर दूँगी मिक्स बहुत अच्छे से करना ताकि कोई भी गुठली बाकी ना रहे। बस आपने तमाम के तमाम मेजरमेंट्स एज़ इट इज़ लेनी है। आपकी ये जो शक्करपारे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। तो ये देखें, ये हमारा मिक्सचर हो गया रेडी। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम से सारा का सारा ऐड नहीं करूँगी क्योंकि पूरा इस्तेमाल नहीं होगा। अब ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया, और हमने अब इसकी एवरेज डो बनानी। जिस तरह ये आटे की डो हम आटा गूंदते हैं ना रोटी पकाने के लिए, इस तरह से हमने डो रेडी करनी है। ना हमने इसको बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है, हमने इसको एवरेज गूंदना है, ठीक है जी। अब ये देखें, ये मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर वही जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं कोई भी क्लिप कट नहीं करूँगी। हाँ, आगे जाके थोड़ी सी वीडियो को फास्ट ज़रूर कर दूँगी क्योंकि टाइम की कमी होती है। तो यहाँ पे ये देखें, अभी ये खुश्क पड़ा हुआ है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वही जो मिक्सचर मैंने रेडी किया है वो थोड़ा सा और ऐड करूँगी। ये देखें, थोड़ा सा और ऐड किया मैंने, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखें, अच्छे से सारे को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ। चलें जी, अब ये जो पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया, बस ये पानी इसके लिए इनफ है, ठीक है जी। अब हमने इसको गूंद लेना है और अच्छे से इस बर्तन को हमने साफ़ कर लेना है, ठीक है, ताकि ये डन हो जाए। ये देखिए जी, ये हो चुका है बिल्कुल डन, और ये मैं अब आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया। तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट में ये आपकी ये डो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। ये देखें, इसको हल्का सा इसका मैं पेड़ा बना रही हूँ। देखें, इतना ये ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। ठीक हो गया जी। अब हमने कर लेने हैं इसके 2 हिस्से, यानी कि डो को हम थोड़ा सा लंबाई में खींच के बड़ा करेंगे और इसके कर लेंगे 2 हिस्से, इनके 2 पेड़े बना लेंगे इसके, ताकि हम शक्करपारों की बॉल्स बना सकें। ये देखें, ऐसे खींच कर इसके 2 हिस्से कर दिए, ठीक है। और अब इस तरह इसको गोल गोल घुमाना है दोनों हथेलियों से ताकि ये फैल जाए। और ये देखें, ये अच्छे से फैल गया, ठीक है जी। ऐसे हमने इसको खींच के बड़ा कर लेना है। अब ये देखें, अब हमने इसकी बॉल्स बनानी है, ठीक है। इसको वो प्रॉपर गोल बॉल नहीं बनाते, बस यूँ निकाला और ये हल्का सा आपने इसको फिंगर्स की मदद से शेप दी, और ये अब आपने इस साइज़ में इसको बना लेना है, ठीक है जी। मैं सारे के सारे इसी तरह से शक्करपारे जो है वो शेप दे लूँगी इनको और रेडी कर लूँगी। चले जी, अब ये देखें कितनी अच्छी इनकी शेप बन रही है। बस आपने भी इसको एज़ इट इज़ फॉलो करना है। और ये देखिए जी, तमाम के तमाम शक्करपारे यहाँ पर मैंने बनाकर रख दिए। मैं आपको उसका साइज़ दिखा देती हूँ। मैंने यही साइज़ रखा है, आप भी कोशिश करें कि यही साइज़ रखें, ये एवरेज साइज़ इसका, ठीक है जी। अब चलते हैं जिसको फ्राई करने की जानिब। यहाँ पर मैंने एक खुली कढ़ाई ली है ताकि मैं आसानी से इनको फ्राई कर सकूँ। इस कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है घी। आपने इसको घी में फ्राई करना है, इसको ऑयल में फ्राई नहीं करना। ये आपको मैं इसकी टिप बता रही हूँ, ठीक है। आपने इसको घी में फ्राई करना है। घी बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है आपने। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ कि जब आप इसके अंदर शक्करपारे डालेंगे तो बिल्कुल लाइट से बबल्स बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। गरम गरम घी के अंदर हमने शक्करपारों को ऐड नहीं करना, ठीक है जी। अब ये देखें, मैं सारे के सारे
शक्करपारे इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मैं एक एक करके उठाकर डाल रही हूँ। यहाँ पे वीडियो मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी टाइम की कमी की वजह से। और ये देखिए मैंने सारे इसके अंदर ऐड करती हूँ। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि इसको कैसे आपने ऑयल को कितना गर्म रखना है। ये देखें बिल्कुल लाइट से बबल्स अब बनना शुरू हुए हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल इसमें चम्मच नहीं हिलाना। ठीक है, अभी ये बिल्कुल नीचे तय में बैठ गए। जब ये पकना शुरू होंगे ना तो ये खुद ही इसकी सतह पर आ जाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ का ख़ास ख्याल आपने रखना है कि बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। अभी देखें जब ये पकना शुरू हुए हैं तो ये सतह पे आ गए, ऊपर आ गए। ठीक है, अब ये इस तरह से हल्का हल्का आपने चम्मच हिलाना है। बिल्कुल आपने फ़ौरन से इसको चम्मच नहीं हिलाना और बहुत तेज़ चम्मच नहीं हिलाने वरना टूट जाएंगे। जब तक अब वो फ्राई हो रहे हैं यहाँ पर हम बना लेते हैं चाशनी। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास चीनी के ले लिए हैं और ऐड करूँगी वही कलर्ड वाटर जो हमने शुरू में तैयार किया था। 2 ही मैंने यहाँ पे ग्लास पानी के ले लिए। ठीक है जी, अभी जैसे ही पकना शुरू हुआ, इसको बॉयल आया, मैंने इसके अंदर 2 चम्मच ऐड किए हैं नींबू के रस के। ठीक है जी, अब ये देखिए पकना शुरू हो गया, चीनी अच्छे से होगी मिक्स। हमने एक तार की चाशनी बस तैयार करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे सख्त हुए मैंने इसके अंदर चम्मच हिलाकर तो मैंने अब इसको मिक्स करने शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। हमने कलर चेंज होने तक इनको पकाना है। हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर इसलिए पकाना है ताकि ये कच्चे ना रहें अंदर से। ये देखें ये हो चुके हैं डन। अब मैं इनको निकालती जाऊंगी और हम इसको प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखें नज़दीक से मैं आपको कलर दिखा रही हूँ कि ये कलर है इसका पकने के बाद। ठीक हो गया। और अभी ये हार्ड हो जाते हैं, जब फ्राई करना है उस टाइम ये हार्ड हो जाते हैं और जब आप इसके अंदर चाशनी ऐड करते हैं तो फिर ये सॉफ्ट हो जाते हैं। चाशनी हमने एक तार की बनानी है, हमने इससे ज़्यादा तारें ऐड नहीं करनी, ज़्यादा तार की हमने चाशनी नहीं बनानी। ठीक है, मैंने सारे के सारे जो शक्करपारे हैं ना फ्राई करने के बाद देखिए देखें खुले बर्तन में मैंने डाल दिए ताकि मैं इनको चाशनी में अच्छे से डुबो सकूँ। और ये देखें चाशनी मैंने एक तार की तैयार की है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने चाशनी को नहीं पकाना। ठीक हो गया, आपने खुला बर्तन इसलिए लेना है ताकि शक्करपारे अच्छे से डिप हो सकें। ठीक है, ताकि फिर ये सॉफ्ट बन जाए ना, क्योंकि चाशनी के बाद जो सॉफ्ट बनेंगे। सारी की सारी चाशनी उठाकर मैंने इसके अंदर डाल दी और गरम गरम चाशनी इसके अंदर ऐड कर दी। हम चाशनी के ठंडे होने का वेट नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये सारी की सारी चाशनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और अब मैं इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम शक्करपारे एक दफ़ा ज़रा चाशनी के बीच में से ना घूम कर आ जाएँ। ये देखें इसको मैं हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स करना है। बस अब मैं इसको सेट कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसको सेटल कर दिया और सेट होने के बाद बस अब हम इसको ढक कर रख देंगे 1 घंटे तक। ठीक है, 1 घंटे बाद देखेंगे इसकी क्या शेप आती है। ये देखिए 1 घंटा गुजरा है और सारी की सारी चाशनी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली शक्करपारों ने। और ये देखें इस तरह से ये शक्करपारे तैयार हो गए। अब मैं एक एक करके शक्करपारा उस चाशनी में से उठा रही हूँ और मैं डालती जा रही हूँ प्लेट के अंदर। मैं जल्दी मैं इसको डाल लेती हूँ क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है कि सारा का सारा मैंने इसके अंदर डाल देती हूँ और मैं अब उसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनली ये देखिए जी ज़बरदस्त शक्करपारे हो गए हैं बिल्कुल तैयार। शक्करपारा आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक चाशनी जज्ब हो गई है। बस आपने हल्की आंच पे इसको तैयार करना है ताकि ये अंदर तक पक जाएं और फिर चाशनी में आपने पूरा 1 घंटा इसको डिप करना है। और ये देखिए जी फाइनली हमारे ये ज़बरदस्त शक्करपारे हो गए हैं बिल्कुल तैयार। अब आप घर में शक्करपारों की इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।